और आज हम करने वाले हैं अपना सिंगल एंट्री। देखिए सिंगल एंट्री आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। इसका एक नाम और भी है जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री, पहले लिख देता हूं आपके लिए, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑब्लिक सिंगल एंट्री। देखिए मैं, जैसा कि आपको पता है, हर चैप्टर को उस हिसाब से उस लेवल से पढ़ा रहा हूं कि आपने, मैं मान के चल रहा हूं कि पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है जी। तो उसी लेवल से उसी हिसाब से मैं आपको अभी ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। तो चलो ध्यान से समझेंगे कि अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री कौन करता है। देखिए दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं, एक छोटे बिजनेस होते हैं और एक बड़े बिजनेस होते हैं, छोटे और बड़े। तो जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको तो प्रॉपर अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। देखिए अकाउंटिंग के दो तरीके, एक डबल एंट्री सिस्टम जो अभी तक हमने पढ़ा था पीछे, आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस ये सब पढ़े थे भाई, पढ़े थे ना। तो ये डबल एंट्री सिस्टम थे। अब जो पढ़ा रहा हूं आपको ये कौन सा है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। कौन सा है, सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री नॉर्मली ना, वो जो नुक्कड़ पे दुकान होती है, छोटी सी दुकान वाले जो होते हैं, हमारे परचूने की दुकान, ये सब जो होते हैं, ये लोग सिंगल एंट्री करते हैं। ये क्या करते हैं, एक अपनी डायरी बना रखी होती है, उसमें लिखते रहते हैं इतने का सामान आया, इतने का सामान बिका, इतने की कैश सेल, इतने की उधार वाली सेल, ऐसी सारी चीजें लिखते रहते हैं, है ना जी। उसके बाद इधर लिख देंगे सुयस के नाम पर इतने का उधार है, यशिका का खाता अलग चल रहा है, उसमें उधार इतने का है, ठीक है जी। हिमांशु का अलग है, अनुराग का अलग है, सबका एक तरीके से क्या करते हैं, वो उधार वाली जितनी चीजें वो लिखते रहते हैं और जो नगद वाली उनको भी लिखते रहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों ये है कि मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूं इसके बेस पे हमें क्या करना है। देखिए जो बड़े बिजनेस वाले, उनको अगर अपना प्रॉफिट चेक करना है, क्या चेक करना है, प्रॉफिट, तो वो क्या करते हैं, उनके पास तो प्रॉपर क्या होता है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनती है। अभी आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो वहां पे जो प्रॉफिट निकलता है वही तो उनका नेट प्रॉफिट आता है। तो उनको तो निकालने के लिए पूरी अकाउंटिंग करते हैं। पर ये भैया जो है ये क्या करते हैं, ये छोटे से प्रॉफिट ही तो निकालना है इनको, इनको ज्यादा मतलब नहीं है। इनको बस क्या चाहिए कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमें ये सारी चीजें देखनी है। तो ये चैप्टर के लिए आपको एक चैप्टर याद दिलाता हूं, बताऊं कौन सा। अरे बचपन में पढ़े थे जब छोटे थे। चैप्टर का नाम था बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम था, क्या नाम था सर, इससे क्या मतलब है। अरे अभी बताता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी जो थी क्या, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, है ना, यही था। अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला बताऊं, और बेटा अगर कैपिटल को उठा के इधर ले आओगे तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, वेरी गुड। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और लायबिलिटी इज इक्वल टू लिखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगी, एसेट्स माइनस कैपिटल। इतना ही है जी, क्लियर है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। इस चैप्टर के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना वो यही है, और वो ये क्या है, वो ये है, इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट निकालना सीखना है, ठीक है। एक बिजनेस की बात करते हैं साल के शुरुआत से। बेटा ईयर स्टार्ट हुआ, यहां आराम से समझाऊंगा सारी चीजें डिटेल में, यहां पे खत्म हुआ, ठीक। इस बिजनेस की यहां पे सबसे पहले क्या थी, ओपनिंग में कुछ कैपिटल थी। कौन सी कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। मेरी साल के शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल थी, ठीक है। अगर मैंने बिजनेस में और एडिशनल पैसा लगाया तो उसको क्या बोलते हैं जी, और पैसा जब मालिक लाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल ही बोलते हैं ना। तो पर उसको कौन सी वाली बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। मालिक साहब विड्रॉ भी कर सकते हैं, बिजनेस से लेके जाते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे क्या कहते हैं जी, ड्रॉइंग, है ना, ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद भाई मेहनत कर रहा है आदमी तो मेहनत का फल होगा। फल दो ही प्रकार के होते हैं, खट्टा या मीठा। मीठा मतलब प्रॉफिट, खट्टा मतलब लॉस, ठीक है जी। तो हो सकता है भाई को क्या हुआ हो, प्रॉफिट हुआ हो, या क्या हुआ हो, लॉस।
ये सब करने के बाद अगर मैं ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल प्लस कर दूं, ड्राइंग माइनस कर दूं, प्रॉफिट है तो प्लस कर दूं, लॉस है तो माइनस कर दूं, इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? ये करने के बाद क्या पता चलेगा, साल के आखिरी में कितनी पेमेंट बची है हमारे पास, जिसको क्या बोलते हैं हम, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा तरीका यही है, बाकी अब आपको करना कैसे वो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। समझना मेरी बात को, मैं फिर बता रहा हूं। साल के शुरुआत में आपकी ओपनिंग कैपिटल, आप जो और पैसा लाए वो हमने क्या कर दिया इसमें प्लस, आपने जो बिजनेस से पैसा निकाला वो माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। ये करने के बाद क्या आ जाती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्या इसमें कोई रटने की चीज है, रटने की जरूरत है भाई? नहीं। तो कॉमन सेंस की चीज है कि अगर हम साल के शुरुआत में काम शुरू कर रहे हैं, हमें एडिशनल कैपिटल आई बिजनेस में तो प्लस करेंगे, निकाला तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस। ठीक है जी, तो लास्ट में जो वो क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं आपको ओपनिंग कैपिटल बता दूंगा, मैं आपको एडिशनल कैपिटल बता देता हूं, मैं आपको ड्राइंग बता देता हूं, मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल बता देता हूं, और मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों मुझे प्रॉफिट और लॉस बता दो, बता दोगे? क्या बहुत मुश्किल सी चीज लग रही है? चलिए मैं इसको लिख देता हूं, फॉर्मूले पे लिखता हूं, देखना ध्यान से। बेटा अगर मैं इसी चीज को थोड़ा फॉर्मूले के बेस पे लिखूं तो कैसे लिखेंगे जरा देखना। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली थी भाई? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अगर है तो प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस ड्राइंग, माइनस किसको करेंगे, ड्राइंग, और अगर लॉस है तो माइनस लॉस इफ एनी। ब्रैकेट में इसके में लिख दीजिएगा इफ एनी। भाई प्रॉफिट है तो प्लस कर देना, लॉस है तो माइनस कर देना। बेटा मेरी बात समझो, पहले लिखना बाद में, पहले समझो। क्लोजिंग कैपिटल का जो हमने फॉर्मूला लगाया वो यही तो है, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस प्लस प्रॉफिट अगर है तो, माइनस क्या कर रहे हैं, ड्राइंग माइनस लॉस इफ एनी, तभी तो क्लोजिंग कैपिटल निकली थी। तो अगर मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल बता दूं, ओपनिंग कैपिटल बता दूं, एडिशनल कैपिटल बता दूं, ड्राइंग बता दूं, ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे, ये भी बता दे, और आपसे पूछूं प्रॉफिट या लॉस, तो निकाल नहीं पाओगे क्या? बेटा बच्चे ना इसको रटने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आ रही है? नहीं, आप मत रटिएगा, ठीक है? अच्छा अगर ओपनिंग कैपिटल निकलवाए क्वेश्चन तो हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे चले गए, सारी चीजें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ ना, क्लोजिंग से वापस जाता हूँ ओपनिंग पे। क्लोजिंग पे था कुछ पैसा था, वापस पहले मैंने प्रॉफिट को क्या किया था, प्लस, अभी उल्टा जाना है ना तो क्या करूंगा, माइनस। उल्टा करेंगे जी, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो उल्टा करेंगे, जो चीजें पहले क्या कही थी प्लस, उनको क्या करेंगे माइनस। अरे ऐसे समझो ना भाई, ये तुम्हें दिख गया, समझ में आ रहा है? अब मेरे को यहां पे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट को इधर छोड़ दूं, बाकी चीजों को इधर ले जाओ, तो क्लोजिंग कैपिटल ये इधर जाएगा तो माइनस ओपनिंग कैपिटल, ठीक है जी। एडिशनल कैपिटल क्या हुई थी पहले, प्लस, तो इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग पहले इधर क्या हुई थी, माइनस, तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस। अब या तो ये निकल के आएगा प्रॉफिट या लॉस, प्लस में बचा उधर वाला बैलेंस तो प्रॉफिट, माइनस में बचा तो लॉस। भाई प्रॉफिट हुआ, अगर पॉजिटिव बैलेंस बचेगा तो प्लस प्रॉफिट है, माइनस में बचा तो लॉस है, इसमें कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बेटा तरीका यही है, बस इसको करने का जो ना एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आप लोगों को जरा दिखा देता हूं, बता देता हूं कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेट कैसे बनेगा जी, बना
चलिए ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, अभी हम क्या करेंगे, अब वो फॉर्मेट क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स। बेटा प्रॉफिट्स को निकालने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए वो तो था, वो इक्वेशन फॉर्म थी एक तरीके से, वो क्या थी, इक्वेशन फॉर्म थी, पर हमें बनाना किसमें, स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखोगे बताओ, लो जी आपको पर्टिकुलर अमाउंट लिखना है, लिख देता हूं। इसके बाद अब शुरू करो। बेटा सबसे पहले नंबर पे क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। क्या आएगा, क्लोजिंग कैपिटल, हाँ है ना। अगर क्वेश्चन ने एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो पहले क्या करी थी, प्लस, अब क्या करोगे, माइनस। ड्राइंग दे रखी है तो पहले क्या करी थी, माइनस, अब क्या करोगे, प्लस। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि अब आप वो फॉर्मूला लगा के नहीं देखने की जरूरत है, आपको सोचना है। सोचना कैसे कि ड्राइंग ऑब्वियसली बात है पहले माइनस हुई होगी, उल्टा चल रहे तो क्या कर देंगे, प्लस। बात समझ में आ रही है नहीं। तो बेटा ड्राइंग को क्या करेंगे, प्लस ना, ऐसे लिख देता हूं, ऐड ड्राइंग, ठीक है जी। यहां पे आगे ड्राइंग, इसके अलावा क्या दे रखा, और तो कुछ है नहीं ड्राइंग प्लस करने वाला। तो माइनस किसको करोगे, माइनस कर देंगे बच्चों किसको हम, जल्दी बताओ, एडिशनल कैपिटल, ये माइनस हो गई। और क्या करेंगे भैया, इसके बाद जो आएगी वो ओपनिंग कैपिटल, उसमें से और माइनस कर दो, लो ओपनिंग कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये दोनों प्लस ये दोनों माइनस, तो ये आ जाएगा, या तो आएगा प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर। क्लियर है जी, बोलो बात समझ में आ गई। बेटा ये वाली स्टेटमेंट आप बना सकते हो ना आराम से, है ना जी, क्लियर। देखिए अगर आपको क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल दोनों दे रखी है तो क्वेश्चन करने का तरीका बड़ा ही आसान है, 3 नंबर का सवाल आएगा तो दे देगा। पर कभी कभी बच्चों ये क्वेश्चन ना 4 नंबर में आ जाए या 6 नंबर में आ जाए, वहां पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं देगा, हो बड़ी दिक्कत की बात हो गई ना बेटा, फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, हमारे पास है कितने मेथड, 2। एक तो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाला मेथड, ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मेथड है। और दूसरा है बच्चों नेट कन्वर्जन मेथड, या कन्वर्जन मेथड कह लो। कौन सा है, कन्वर्जन मेथड। तो जो दूसरा वाला है ना, अजीब सा नाम लग रहा है, कन्वर्जन, छोड़ देते हैं, कैसा दिक्कत होगी पेपर में आ गया, अरे नहीं आएगा, जो सिलेबस में ही नहीं है तो पेपर में कैसे आएगा। समझ में आ रही है जी बात। तो हमारे सिलेबस में है सिर्फ और सिर्फ कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। तो फटाफट बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की। उम्मीद है यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, हाँ है ना, आ गई जी। चलो बहुत बढ़िया। बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। क्या होगा, कैसे होगा, देखो हम क्या करेंगे इसमें, पहले लिखता हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बेटा अफेयर है इसका, ठीक है ना, किसके साथ पता नहीं। बेटा ये हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की बनानी पड़ सकती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों का बनाना पड़ सकता है। अगर मैं कह दूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बिल्कुल रूबरू सेम टू सेम, सेम टू सेम कैसी दिखती है पता है, किसकी जैसी दिखती है, बैलेंस शीट है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे अच्छा बुरा लगने वाली बात ही नहीं है, सेम टू सेम बैलेंस शीट के जैसी है। मैं बैलेंस शीट नहीं बोल रहा कि सेम टू सेम बैलेंस शीट है, सेम टू सेम बैलेंस शीट जैसी है। इसका मतलब क्या है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसको समझाता हूं आपको फर्क क्या है। देखो बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट बनती है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है पहले, अच्छा बैलेंस शीट बनती है डबल एंट्री सिस्टम में, कैसे बनती है, डबल एंट्री सिस्टम में। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसमें बनता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में। उसके लिए आपको प्रॉपर पहले क्या करना है, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, सब कुछ करने के बाद तब ट्रेडिंग P&L बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। यहाँ पे आपको इतना सब नहीं करना, यहाँ पे आप बिना ट्रायल बैलेंस के बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा बैलेंस शीट का काम क्या है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताना कि बिजनेस कहां पे कैसे सर्वाइव कर रहा है। लेकिन हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बना रहे हैं,
हाँ जी, लेकिन ये पे ध्यान है, गलत जवाब। बेटा स्टेटमेंट ऑफ फेयर से प्रॉफिट लॉस नहीं पता चलता, स्टेटमेंट ऑफ फेयर से पता चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। क्या पता चलेगी? कैपिटल। अगर क्लोजिंग वाला बनाओगे तो क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग वाला बनाओगे तो ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? समझ में आ गई बात? बेटा कंपनीज एक्ट ने इस वाले बैलेंस शीट के लिए बोल रखा है, इसके लिए नहीं बोल रखा है। मैं ये जो पॉइंट बोले ना, ये कुछ और नहीं, ये आपके डिफरेंस बिटवीन है। गलती से आ जाए, आता नहीं है पर गलती से आ जाए कि जी स्टेटमेंट ऑफ फेयर और बैलेंस शीट में फर्क बताइए, तो आप बता देना 4 पॉइंट। 3 नंबर का सवाल है, 4 पॉइंट भी लिख दोगे बहुत है। सर सुने नहीं बेटा, दोबारा जाके देख लो, फिर मजाक लग रहा था तुम्हें है? दोबारा सुन लो 4 पॉइंट। चलो आगे बताता हूं जी। हाँ सुनो, ले बेटा आओ, बैलेंस शीट नहीं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर्मेट बनाता हूं। पहले देख लेना, फॉर्मेट बना रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का, बता रहा हूं, फिर कह रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट बना रहा हूं। ऐसे बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इधर क्या आती है? लायबिलिटीज। क्या आएंगी? इधर क्या आती है? अमाउंट। इधर क्या आता है? एसेट्स। और इधर क्या आएगा? अमाउंट। क्या बना रहा हूं मैं? कह रहा है सर बैलेंस शीट बना रहे हो। अरे भाई बैलेंस शीट के जैसी बोला तो था, बैलेंस शीट जैसी है, बस ऊपर ऊपर फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा। क्या? यहां पे लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ, वाह मजाक अच्छा कर लेते हो सर। अरे नहीं मजाक नहीं, देखो एक चीज बताऊं आपको, इसके पीछे की एक सच्चाई बता दूं आपको। बोलो बता दो। बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, वो बराबर आती है ना लास्ट में, ये बराबर नहीं आती है, तो डिफरेंस बिटवीन में ये भी लिख सकते हो आप। समझ में आ गई बात? जब हम ट्रेडिंग पेंडल बना के जाते हैं, बैलेंस शीट के इक्वल करते हैं, तो बैलेंस शीट ऑलवेज क्या होती है हमारी? इक्वल। हमारी हो ना हो पर वैसे जो बराबर आ जाती है अगर सही किया तो, लेकिन ये कभी बराबर आ ही नहीं सकती। इसको बनाया क्यों जा रहा है फिर? भैया कैपिटल निकालने के लिए। फिर कह रहा हूं इसको बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य है, वो क्या है? कैपिटल निकालना। ठीक है जी। अब देखो एक छोटे भाई साहब जो दुकान वाले हैं, वो कह रहे भैया मेरी बैलेंस शीट बना दो, मेरा प्रॉफिट बता दो, बैलेंस शीट छोड़ो मुझे मेरा प्रॉफिट बता दो। अब मैं उनका प्रॉफिट निकालने के लिए चला तो गया, ठीक है जी। मैंने कहा भैया ये तो बताओ साल के शुरुआत में कितना पैसा था आपका? कह जी पता नहीं। अरे भाई कुछ तो डिटेल दोगे? कह रहे हाँ मेरे पास साल के शुरुआत में ये एसेट्स थी, ये मैंने इस साल खरीदी, अभी मेरे पास ये एसेट है, डेप्रिसिएशन वगैरह लगाने के बाद ये एसेट्स है, मेरे पे पहले कर्जा इतने का था, इतनी लायबिलिटी। कुल मिला के उसने क्या बता दी आपको? अपनी एसेट्स दिखा दी और अपनी लायबिलिटीज बता दी, उनकी वैल्यू बता दी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। इतना तो हमें भी आता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बचपन में सीख गए थे ये तो, है ना? तो चलो बस फटाफट बेटा स्टेटमेंट ऑफ फेयर नाम लिखना, एसेट्स है तो एसेट्स में लिखना, लायबिलिटीज जो है लायबिलिटीज में लिखना। इसका टोटल करोगे ना बैलेंस, इसको बैलेंस करना, बैलेंसिंग फिगर जो है यहां पे आ जाएगा कैपिटल। क्या आएगी? कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में, यहां कैपिटल आपकी बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगी। अब आप कहोगे कि सर नहीं पूरी चीजें लिख के दिखाइए, तो इतना अच्छा मैं नहीं हूं, मैं आपके लिए पूरा नहीं लिखने वाला हूं। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन में डायरेक्ट समझा दूंगा। ओके क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा देखो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं, तो मैं अब आपको 2-3 कराता हूं क्वेश्चन प्यारे प्यारे से, फिर चलते हैं आगे। सर ये दोनों साल का बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बनेंगे ना? अगर ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो क्लोजिंग का बनाना, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग का बनाना है, दोनों दे रखी है तो कमेंट करके बताओ बनानी है नहीं बनानी स्टेटमेंट ऑफ फेयर। समझ में आ रही है बात? अरे तुमसे कह रहा हूं आपको कमेंट करके बताना है, अगर दोनों साल की ओपनिंग की और क्लोजिंग की क्या दे रखी है, कैपिटल इज गिवन, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अगर हाँ तो लिख दो सर बनाएंगे, वरना लिख दो नहीं बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं कौन सही जवाब देगा। चलिए तो चलिए फटाफट करते हैं जी कुछ क्वेश्चन। अब आओ आपकी जो बुक है टीएस ग्रेवाल, ठीक है, उस बेटा मेरे पास ना ये वाली बुक है 2024 एडिशन की है ना, आप लोग देख लेना आपके पास कौन सी है। तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 12 आपको करा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाए क्वेश्चंस किस प्रकार से करने हैं। ठीक है, आप लोग देख लेना, आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हों। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा पेन ये रहा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है विकास मेंटेन बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। मिस्टर विकास कोई हैं जो कि सिंगल एंट्री सिस्टम से अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और लास्ट में कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस मेड बाय मोहन। मोहन का पूछ रहा है, ठीक है ना। विकास बना रहे हैं, मोहन का वो प्रॉफिट और लॉस निकलवा रहे हैं, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले बच्चों जब भी आपके पास सवाल ऐसा आए ना तो आपको क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना, ऊपर लिख देना क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और ऑब्लिक लॉस, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है जी। यहां पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ठीक है। और बेटा यहां पे अमाउंट, ध्यान से देखिएगा फटाफट। ये लिखने के बाद सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन में आपको दे रखी है ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल, 4 चीज दे रखी है। तो सर सिंपल क्वेश्चन है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। तो लिख देता हूं लो, क्लोजिंग कैपिटल। बेटा क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है क्वेश्चन ने कितने की, 31 मार्च 2024 को कैपिटल है 16,900, 16,900, ठीक। क्लोजिंग कैपिटल। अब दूसरे नंबर पे दे रखी है आपको ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग क्या करी थी हमने पहले, जब सीधे आ रहे थे तो ड्राइंग क्या करी होगी, प्लस या माइनस, क्या करी होगी, माइनस। अब क्या करेंगे, प्लस। तो लो जी प्लस कर देंगे बच्चों ड्राइंग्स, ठीक है जी। कितने की ड्राइंग देखो, कह रहा 4,800, तो 4,800 हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट बेटा एडिशनल कैपिटल दे रखी है 1 अगस्त 2023 को, एडिशनल कैपिटल लेके आए थे भैया, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल पहले क्या करी थी, प्लस, अब क्या कर दोगे, माइनस। कितने की है, 2,000 रुपए की, तो बेटा 2,000 क्या कर देंगे, माइनस। समझ में आ गई बात। ओपनिंग कैपिटल क्या करी थी पहले, ऑब्वियसली बात है ओपनिंग में तो सब चीजें प्लस करी थी, तो ओपनिंग को भी क्या कर देंगे, माइनस। लो जी ओपनिंग कैपिटल कितने की है, लिख देते हैं फटाफट, 15,200, 15,200, और इसे भी क्या कर दो, माइनस। चलिए टोटल करके बताइए कितना आ रहा है, 16 4 20, 20 18 18 19,700, 4,500, 19,700 में 15,200 का कितना बचे, 4,500। तो बच्चों ये जो बैलेंस है ना ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव थोड़ी आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो पॉजिटिव बैलेंस है, तो इसको क्या कर दोगे, ये है हमारा प्रॉफिट। क्या आया बच्चों, प्रॉफिट, ठीक है जी, फॉर द ईयर। उम्मीद है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो ये था इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5, आप देख लीजिएगा आपकी बुक का कौन सा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का रोल है, तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों किस पे। देखो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो उसको आधा अधूरा कर देते हो ना तो भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वाली टेबल याद ना रहे तो आप अकाउंटिंग क्वेश्चन के फॉर्म में भी इसको करके आ सकते हो, ठीक है। हो सकता है टीचर उसमें आधा 1 नंबर काट ले, मैं आपको कह रहा हूँ एंड टाइम पे, अगर इसको आपको दिमाग में नहीं आ रहा क्या करना है तो। पर उम्मीद करूंगा कि कोशिश आप यही करेंगे कि इसी फॉर्मेट में कर ले, बहुत आसान तरीका है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 12। बेटा कुलदीप जनरल मर्चेंट है, बेचारे सिंगल एंट्री से काम कर रहे हैं और 31 मार्च 23 और 24 का उनका जो डाटा है वो गिवन है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो आपको क्वेश्चन ने ना ये 2 चीजें देखो, 2 साल की चीजें दे रखी हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला है ना। तो डाटा जो दे रखा है आपको एसेट्स वगैरह दे रखी हैं और 2 साल की ऐसे बना के दे रखी हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये वाला। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी। क्यों, क्योंकि आपको ना तो ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है ना ही क्लोजिंग का दे रखा है, ना ओपनिंग दे रखा है ना क्लोजिंग। अब ऐसे केस में आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 2 तरीके से बना सकते हो, दोनों को अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। बेटा कोशिश करना दोनों अलग अलग ही बनाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। हाँ ये लो,
पहले हम बनाएंगे छोटी छोटी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बेटा डेट डाल देना 31 मार्च 23, जो बना रहे हो ओपनिंग, और यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च 24, दोनों का हमने डेट डाल दी। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले कैश इन हैंड बैंक बैलेंस। आपको पता है ना क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है, इधर लिखना लायबिलिटी, इधर क्या लिखेंगे एसेट्स। ओपनिंग वाली ओपनिंग में, क्लोजिंग वाली क्लोजिंग में, बस। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड। क्या लिखा है? कैश इन हैंड। समझ में आ रही है बात? तो बेटा कैश इन हैंड क्या है हमारी? एसेट। तो एसेट में लिख देते हैं कैश इन हैंड, और अमाउंट कितने का दे रखा है जी? ओपनिंग में 1.5 लाख। कैश एट बैंक, पहले ओपनिंग का लिख रहा हूं सब, है ना। बैंक में कितना पैसा है बच्चों? 7,50,000, तो ये भी एसेट है। अगला पॉइंट है जी फर्नीचर। फर्नीचर इज गिवन 1 लाख का। फर्नीचर कितने का है? 1 लाख। तो फर्नीचर भी क्या है? एसेट। तो लो जी, फर्नीचर में भी एसेट कितने की? कितने का फर्नीचर? 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट बेटा स्टॉक इज गिवन, तो स्टॉक कितने का है? स्टॉक दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, एसेट है ये भी। नेक्स्ट क्रेडिटर्स बताइए क्या है? हाँ जी, कह रहे हैं लायबिलिटी है। आपको भी समझ में आ गया होगा बेटा, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो लो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स लिख देते हैं। सर ऊपर लिखे नीचे, अरे कहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर भी नीचे। कितने की है? 350। क्रेडिटर्स कितने के? 3,50,000। और बेटा लास्ट में लिखे हैं डेटर्स। डेटर्स कितने के हमारे? 250 के। ओके जी, समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही क्लोजिंग में सारा डाटा दे रखा है, तो क्लोजिंग का भी लिख देता हूं। पहले नाम लिख देता हूं फटाफट। कैश इन हैंड, बैंक, यही सारे नाम दे रखे हैं। फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स। इसके बाद इधर दे रखे हैं आपके क्रेडिटर्स। ठीक है जी, अमाउंट लिखेंगे 175 बेटा इसका, 175। इसका आ जाएगा 8 लाख का। ठीक है, इसके बाद 1 लाख, 6.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। 1 लाख, 6.5 लाख, 6.5 यानी कि 650। ठीक है जी, तो 6,50,000 का स्टॉक बेटा। इसके बाद 4 लाख के हमारे क्रेडिटर्स हैं, और हमारे डेटर्स जो हैं वो है 3 लाख के। ओके, देखो जब क्वेश्चन ऐसा आए, जब क्वेश्चन ऐसा आए तो उस केस में हम थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कैसे। ऐसे कॉलम, 2-2 कॉलम बना लो। क्या बना लो? डबल कॉलम इधर, फिर एसेट्स का, फिर इधर 2 कॉलम, और फिर इधर लायबिलिटीज का, और यहां लिख दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो यहां पे क्या आपने लिखा? लायबिलिटी 31 मार्च 23, और यहां पे 31 मार्च 24। फिर इधर एसेट्स 31 मार्च 23 और 31 मार्च 24। तो इससे क्या होगा, आपको ना ये जो नाम है कैश इन हैंड, कैसेट बैंक, फर्नीचर, ये एक ही बार लिखने, अमाउंट दोनों के अलग अलग आ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आ गया समझ में। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी फिलहाल हमने जो बनाया हम उसी पे काम कर लेते हैं। बताइए जी कितना आ रहा है बेटा? इनकी कैलकुलेट करके बताओ ना अमाउंट जल्दी कितनी आ रही है। मैंने जब तक ये मिटाया उससे पहले इन बच्चों से कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, मैं ही करूंगा। चलो बेटा पहले ये निकाल लेते हैं। देखो टोटल करेंगे 1.5 लाख, 7.5 लाख, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 5 15 2 15 और 2 17,50,000। तो जी इधर का टोटल 17,50। तो बच्चों यहाँ का भी कितना आएगा? 17,50,000। 17,50,000 में से अगर 3,50,000 चले जाते हैं तो 14 लाख रुपए आता है या नहीं? बोलो यस और नो। ये आ गई हमारी कैपिटल। अब ये बताने की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए कैपिटल ओपनिंग की है क्लोजिंग की है। ये ओपनिंग की है तो ओपनिंग की कैपिटल आएगी, इधर आएगी क्लोजिंग की।
चलिए मेरे से पहले निकालिए बेटा, 8 और 1 9 और 1 10 और 6 16 और 3 19, 19,20,25,000, 20-25 में से 4 लाख गए तो 16-25 आ रहा है जी, बोलो यस और नो, कितना आ रहा है? 16,25,000 आ जाएगा बेटा। 20-25 माइनस 4 लाख तो कितना आया? 16,25,000। तो ये क्या आ गई? कैपिटल किसकी आ गई? ये क्लोजिंग की। बेटा ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल अगर आपको निकालनी आ गई तो समझो आपको ये चैप्टर आ गया। ठीक है जी, अब आगे देखो क्या लिखा है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विदड्रॉ 5 लाख फॉर हिज पर्सनल यूज। उन भैया ने ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख रुपए निकाले थे, किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। इसको क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स, है ना। उसके बाद लिखा है इन्वेस्टेड 2.5 लाख एज एडिशनल कैपिटल, और 2.5 लाख रुपए की क्या लगाई थी? एडिशनल कैपिटल लगाई थी। कह रहे बताओ प्रॉफिट और लॉस कितना इस साल का। तो लो क्या बनाएंगे बेटा, बताओ जल्दी, क्या बनाओगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, ठीक है जी, या कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी आपको लिखना है वो लिखो बेटा। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल में शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप लोग समझ गए तो बहुत बढ़िया है। 16-25, ठीक है जी, प्लस कर दो ड्राइंग 5 लाख की बच्चों, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल कितने की है? एडिशनल कैपिटल कितने की बताई थी मैंने? 250, और ओपनिंग कैपिटल हमारी आई 14 लाख। ठीक है जी, इन दोनों को लास्ट वालों को माइनस कर दो, माइनस माइनस, फाइनल आंसर आपका आ गया यहां पे कितने का? 16, 11, 25, 16 और 5 21, 25, 16 2 18, 18 75, 18 75 में से 14 4 75, 4,75,000 इज द फाइनल आंसर। बेटा पॉजिटिव में है तो क्या है हमारा? प्रॉफिट। उम्मीद है आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे, इतना तो आपको आ ही गया होगा। और बच्चों यही था हमारा सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर हो गया है पूरा। ठीक है, तो आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस लगा के देख लीजिएगा अपनी बुक के। कोई डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो, डीएम कर सकते हो संजय सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे। ओके जी, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।